हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रेकआउट्स के बारे में कि हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किस तरीके से लें। ऐसा बहुत बार होता है कि जो ट्रेड हम लोग लेते हैं ब्रेकआउट पे वो फेल हो जाता है ट्रेड, यानी कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है वो। और जो ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं ब्रेकआउट पे वो रैली कर जाता है। तो इसका क्या सही सॉल्यूशन है, हम किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड करें, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मार्केट में ब्रेकआउट्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि मार्केट किस तरीके से ब्रेकआउट बना रही है या फिर किस तरीके से वो बन रहा है, तब तक हम लोग ट्रेड कैसे ही अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से ही बना पाएंगे, ट्रेड कैसे ही कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट एक्चुअली में बन कैसे रहा है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास 24 जुलाई का चार्ट और यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस जोन। अगर हम लोग देखें, जिसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे करा क्या है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ओके, यहाँ पे लोगों ने अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनाई, नीचे गिरा। उसके बाद अगेन मार्केट इस जगह पे आया। यहाँ पे लोगों ने सेलिंग पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करी होंगी, लोगों ने सेलिंग करी होगी। अगेन मार्केट नीचे आ गया और थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब ऐसा क्या हुआ इस पॉइंट पे कि मार्केट स्पाइक में ऊपर चली गई। मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सिंपली जितने भी लोगों ने इस एरिया पे सेलिंग करी थी उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर प्लेस करा, प्लस जितने भी लोगों ने इस एरिया में सेलिंग करी उन्होंने भी अपना एसएल यहाँ पे ऊपर प्लेस किया। और साथ ही जितने भी एग्रेसिव यानी कि जो बिग स्टॉप लॉस रखते हैं उन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में ही प्लेस करा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे सेफ एरिया है ये, यहीं से ही बार बार सेलिंग आ रही है। एक बार यहाँ से सेलिंग आई, सेकंड टाइम भी यहाँ से सेलिंग आई, तो लोग सबसे सेफ एरिया समझेंगे कि ये वाला एरिया है, यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। तो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपना प्लेस करेंगे, क्योंकि यहीं से पिछली बार बाइंग आई थी तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा है। तो लोग इस जोन के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना प्रेफर करेंगे। अब थर्ड टाइम यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट इस एरिया पे आई तो यहाँ पे मान लो जितने भी लोगों ने सेलिंग करी होगी, लाइक मान लो मैंने ही सेलिंग करी होगी, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। मेरे फ्रेंड ने करी होगी, उसका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। किसी ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल एसेस होंगे ऊपर सेलर्स के। तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। और जो सेलर्स हैं उनका एग्जिट ऑर्डर होता है बाय। ओके, जब सेलर्स अपनी पोजीशंस को कट करते हैं, अपने ट्रेड को कट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है बाइंग में। तो ये जितने भी स्टॉप लॉस होंगे ये जब कट होंगे तो ये कन्वर्ट होंगे बाइंग में। तो यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉप लॉस हिट होंगे सारे, और ये सारे सेलर्स की पोजीशंस कट होकर के बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जब बाइंग में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो बायर्स ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मार्केट में एक शार्प मूव देखने को हमको मिलेगा, एक स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे एसल हंट हो गए हैं और बहुत सारे बायर्स हो चुके हैं यहाँ पे अब। ओके, अब इससे एक बात तो हमको समझ में आती है कि हम लोग इस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे एसल हंट होंगे, ये एसल हिट होंगे, तो इतना हमको टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम लोग ट्रेड में एंटर कर पाएँ। ये मार्केट एकदम से यहाँ पे आएगी और स्पाइक में ऊपर क्रॉस कर देगी। तो सीधी-सी बात है, अगर हम लोग भगा के एंट्री लेते भी हैं, तो कोई भरोसा भी नहीं है कि हमारी एंट्री कहाँ पे हो जाए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ पे एंट्री ली ब्रेकआउट होते ही, आपकी एंट्री लग गई यहाँ पे, किसी की लग गई यहाँ पे, किसी की यहाँ लग गई। यानी कि आपकी एंट्री स्पाइक स्पाइक में बहुत ऊपर भी लग सकती है। और मान लो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो करके ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, उसके बाद आपको बड़ा लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये बन जाएगा लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको डीपली बताया है कि ट्रैप कैसे बनता है, किस तरीके से वर्क करता है, स्पूफिंग क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, सब बताया मैंने आपको। ओके, तो आप जाके जरूर देख लेना। अब यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी ट्रैप बन जाएगा तो यहाँ पे तेजी से डंप कर जाएगा नीचे की साइड, आपको काटने का मौका तक नहीं मिलेगा। आपका यहाँ पे बिग लॉस लग जाएगा। ओके, तो इससे एक बात साफ है कि आप लोग अगर ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं तो वो काफी रिस्की हो जाएगा। चल गया तो चल गया भगवान भरोसे, नहीं चला तो बड़ा लॉस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि मुझे यहाँ पे ढूँढना है सपोर्ट ज़ोन। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, सपोर्ट लिया ऊपर गई, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई। उसके बाद अगेन जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है तो मुझे पता है कि यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन है। तो मैं क्या करूँगा, इस सपोर्ट ज़ोन पे बाइंग करूँगा। यहाँ पे इसको मैं सपोर्ट ज़ोन को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने से बढ़िया है मैं सपोर्ट ज़ोन पे बाय करूँगा। अगर मुझे सपोर्ट ज़ोन पे मान लो अगर कोई हैमर दिखती है या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग या फिर कोई भी मुझे अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। नहीं तो मैं कोई प्रोजेक्शन ढूंढूंगा, लाइक कोई छोटी मोटी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही होगी, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा। अब इससे मुझे क्या फायदा है, मान लो अगर यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अब मैंने अपना टारगेट रखा है रेजिस्टेंस जोन तक का, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं इस जोन के नीचे जो सपोर्ट जोन है। अब मान लो मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, मान लो कि यहाँ पे पहले ये सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा मेरा यहाँ पे 13-14 पॉइंट का या मान लो 15 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, इतना ही तो होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा मेरा। लेकिन अगर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, उसको कुछ पता नहीं है कि स्पाइक स्पाइक में मेरा कहाँ पे बाय हो जाए। मान लो स्पाइक में मेरा बाय यहाँ पे हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस मैं कहाँ प्लेस करूंगा अपना, ब्रेकआउट के नीचे, ब्रेकआउट लेवल के नीचे तो प्लेस करूंगा अपना। मान लो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया फेल, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे फेल। अब ये यहाँ पे फेल हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे जब ब्रेकआउट फेल होगा तो यहाँ पे हो जाएगी लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप होने के बाद में तेजी से डंप कर जाएगा नीचे के साइड में। तो हो सकता है कि अगर मैं ट्रेड जब एग्जिट करूँ तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यानी कि कहीं नीचे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा बड़े स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा यहाँ कहीं भी एग्जिट होता है ट्रेड तो मेरा कम से कम 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस इजीली चला जाएगा। यहाँ मेरा जा रहा था 15 पॉइंट का, यहाँ चला जाएगा करीब करीब 35 पॉइंट का। तो मेरे लिए यही सही होगा कि मैं सपोर्ट जोन पे बाय करूं, ब्रेकआउट से बढ़िया मैं सपोर्ट जोन पे बाय करूं। ठीक है, अब मान लो अब देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया सपोर्ट जोन पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैंने बाय किया, तो मेरी बाइंग पोजीशंस लेके चलते हैं कि यहाँ पे हो गई, यहाँ मैंने कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। तो मैं अपना जो पहला टारगेट होगा वो रखूंगा रेजिस्टेंस जोन तक का, क्योंकि ब्रेकआउट कुछ पता नहीं है आए या ना आए। जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे आ जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ला दूंगा कॉस्ट पे, यहाँ पे कहीं पे मैं अपना स्टॉप लॉस ला दूंगा, प्लेस कर दूंगा, ताकि मेरा लॉस ना हो। उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं भी आया, ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया उसके बाद उसको फेल भी कर दिया और वो यहाँ तक डंप भी हो गया, तब भी मैं लॉस में नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने सपोर्ट जोन पे बाय किया है। ओके, पर जितने लोगों ने ब्रेकआउट लेवल पे बाय किया होगा उनको हो जाएगा यहाँ पे यहाँ तक बिग लॉस, उनको यहाँ पे दिखेगा काफी बड़ा लॉस, लेकिन मुझे दिखेगा जीरो लॉस। क्यों नहीं, क्यों दिखेगा जीरो लॉस, क्योंकि मैंने बाइंग जोन पे बाय किया है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तब भी मेरा फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि जितने भी लोगों ने ब्रेकआउट लेवल पे बाय करा होगा उनकी बाइंग पोजीशन होगी यहाँ पे और मेरी होगी यहाँ पे, मुझे इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाई देगा। जितने लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था उनसे इतना प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो मेरे लिए यही ज़्यादा बढ़िया है कि मैं बाइंग जोन पे बाय करूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिस्क भी कम लग रहा है, प्लस प्रॉफिट भी मुझे बड़ा मिलेगा। अब मान लो ये ब्रेकआउट कर गया है तो मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता, लेकिन जितने लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता उन्होंने मान लो यहाँ पे लिया होता तो उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा होता, यानी कि उनको मिल रहा था 54 पॉइंट और मुझे मिल रहा होता 115 पॉइंट। देखिए कितना फर्क है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, तो ये है सही तरीका ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का। तो वीडियो में जाते जाते आपको मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे के जाता हूँ। अगर आपके पास धन होगा, यानी कि अगर आपका धन में अकाउंट होगा तो आपको एक फीचर्स के बारे में पता होगा, फ्लैश ट्रेड नाम के। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है धन में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ये काफी अच्छा ब्रोकर है, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, ऑप्शन बायर को, सेलर्स के लिए, सबके लिए। तो देखो जब आप अपने web.dhan.co में आएंगे, यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश करके। अब ये फ्लैश क्या है,
मान लो आप कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आपको यहाँ से पहले चूज़ करना है। अगर आप लोग स्टॉक में भी करते हैं, तब भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं उसको। अब मान लो मैं निफ्टी 50 में करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मेरा व्यू क्या है, बुलिश या बियरिश? अब मान लो बियरिश है मेरा, ठीक है? यानी कि मैं सेलिंग साइड में हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 3 प्राइस ओटीएम, 3 प्राइस आईटीएम और एटीएम, यानी कि जो ये नियर बाय जो 3 आईटीएम होती है और नियर की 3 ओटीएम होती है और एटीएम होती है, उसको मैं डायरेक्टली यहीं से ट्रैक कर सकता हूँ कि कितनी वॉल्यूम आ रही है उसमें। ओके, कितना ओवाई है, कितना ओवाई चेंज है। तो यहाँ से मैं जो है फ्लैश ऑर्डर में से डायरेक्टली अपने नियर बाय 3 आईटीएम, नियर बाय 3 ओटीएम और एटीएम प्राइस को यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। उसकी यहाँ से डायरेक्टली वॉल्यूम देख सकता हूँ, सब कुछ उसकी डिटेल्स देख सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली बाय पे क्लिक करके उसको बाय भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये फीचर्स आप लोग यूज़ करके एक बार देखना। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो खोल लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही गाइस आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।